श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं मिलता है, पर इस चैनल पर आप सबको जीने का राह और ज्ञान भरी मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छी राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सब के लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान आप सबको मिलेगा। विष्णु पुराण अध्याय 5 श्लोक 28। रुक्मिणी ने कृष्ण से इन अन्य पुत्रों को जन्म दिया। चारुदेश, सुदेश, चारुदेव, सुशेल, चारुगुप्त, भद्र, चारु, चारुविंद, सुचारु और अत्यंत शक्तिशाली चारु। एक बेटी भी है, चारुमती। कृष्ण की 7 अन्य सुंदर पत्नियां थीं। कालिंदी, मित्रवृंदा, पुण्यात्मा, नग्नजीति, रानी जाम्बूति, रोहिणी, सुंदर रूप की, मध्य के राजा माद्री की मिलनसार और उत्कृष्ट बेटी, शत्रुजीत की पुत्री सत्यभामा और लक्ष्मण, प्यारी मुस्कान के साथ। इनके अलावा उनकी 16,000 अन्य पत्नियां थीं। वीर प्रद्युम्न को रुक्मी की बेटी ने अपनी सार्वजनिक पसंद से अपने स्वामी के रूप में चुना था और उसके पास शक्तिशाली और वीर राजकुमार अनिरुद्ध थे, जो युद्ध में भयंकर पराक्रम के सागर और अपने शत्रुओं को वश में करने वाले थे। केशव ने विवाह के लिए रुक्मी की पोती की मांग की और यद्यपि वह कृष्ण का शत्रु था, उसने उस युवती, जो उसके बेटे की बेटी थी, की मंगनी अपनी बेटी के बेटे, उसके चचेरे भाई अनिरुद्ध से कर दी। विवाह के अवसर पर राम और अन्य यादव रुक्मी के शहर भोजकट में कृष्ण के पास गए। विवाह संपन्न होने के बाद उनके नेतृत्व में कलिंग के कई राजाओं ने रुक्मी से कहा, ये हर चलाने वाला पासों से अनभिज्ञ है, जो उसके दुर्भाग्य में परिवर्तित हो सकता है। हम उसके साथ प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं कर सकते और उसे खेल में क्यों नहीं हरा सकते? शक्तिशाली रुक्मी ने उन्हें उत्तर दिया और कहा, तो ऐसा ही रहने दो। और उन्होंने बलराम को महल में पासे के खेल में शामिल कर लिया। बलराम जल्द ही रुक्मी से 1000 निश्क हार गए। फिर उन्होंने दांव लगाया और 1000 और खो दिए और फिर 10,000 देने की प्रतिज्ञा की, जिसे जुए में निपुण रुक्मी ने जीत भी लिया। इस पर कलिंग के राजा जोर से हंसे और कमजोर और प्रसन्न रुक्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, बलदेव हार रहा है क्योंकि वह खेल के बारे में कुछ नहीं जानता। हालांकि खेल के व्यर्थ जुनून में अंधा होकर वह सोचता है कि वह पासों को समझता है। कलिंग राजकुमार की व्यापक हंसी और रुक्मी के तिरस्कारपूर्ण भाषण से हलायुध अत्यधिक क्रोधित हो गया और जोश से अभिभूत होकर उसने अपना दांव 10 लाख निश्क तक बढ़ा दिया। रुक्मी ने चुनौती स्वीकार कर ली और इसलिए पासा फेंक दिया। बलदेव जीत गया और जोर से चिल्लाया, दांव मेरी है। लेकिन रुक्मी ने जोर से चिल्लाकर कहा कि वह विजेता है। झूठ मत बोलो बाला, उन्होंने कहा, दांव तुम्हारी है, ये सच है, लेकिन मैं इसके लिए सहमत नहीं था। यद्यपि ये तुम जीतोगे, फिर भी मैं विजेता हूँ। तभी आकाश में एक गहरी आवाज सुनाई दी, जिसने अति उत्साही बलदेव के क्रोध को और भी अधिक भड़काते हुए कहा, बाला ने पूरी राशि ठीक ही जीत ली है और रुक्मी झूठ बोलता है। हालांकि उसने शब्दों में प्रतिज्ञा स्वीकार नहीं की, उसने अपने कृत्यों पासा फेंककर से ऐसा किया। बलराम इस प्रकार उत्तेजित हो गए, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उन्होंने उस बोर्ड से रुक्मी पर प्रहार किया जिस पर खेल खेला जाता था और उसे मार डाला। उसने कांपते हुए कलिंग के राजा को पकड़कर उन दांतों को तोड़ दिया जो उसने हंसते समय दिखाए थे। एक स्वर्ण स्तंभ को पकड़कर उसने उसे उसके स्थान से खींच लिया और इसका उपयोग उन राजकुमारों को मारने के लिए एक हथियार के रूप में किया, जिन्होंने उसके विरोधियों के साथ भाग लिया था। जिस पर पूरा घेरा आतंक से चिल्लाते हुए भाग गया और बलदेव के क्रोध से बच गया। जब कृष्ण ने सुना कि रुक्मी को उनके भाई ने मार डाला है, तो उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। एक तरफ रुक्मिणी से और दूसरी तरफ बाला से डर रहे थे। लेकिन नवविवाहित अनिरुद्ध और यादव जनजाति को अपने साथ लेकर वह द्वारका लौट आए। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।